इस्लाम को एक वायलेंट मजहब के तौर पे देखा जाता है। तो पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ, व्हाई इज इस्लाम परसीव्ड एज वायलेंट एंड व्हाई आर देयर वायलेंट पैसेजेस इन द कुरान। ये मेरे ख्याल में जिहाद की तरफ उनका इशारा है, या ये क्यों तासर क्यों मिलता है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें लड़ाई झगड़े को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। बड़ा अहम सवाल है जी, बड़ा अहम सवाल है, और आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं कुछ नर्वस हो गया हूँ। इसलिए नहीं कि इसका जवाब नहीं है, बल्कि इसलिए कि इसका जवाब सही सामने आना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप मेरी मदद करेंगे जी। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो तरह के ऐसे अहकाम दिए हैं जी, जिनको के कुछ लोग वायलेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक वो है कि जिसको हम कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ना। ठीक है, जाहिर है लड़ना का मतलब है लड़ाई है, उसमें बंदे मारे जाते हैं। राइट। दूसरा है वो सजाएं, ठीक है, कि जिसमें चोर के हाथ काटे जाते हैं, कातिल को कत्ल किया जाता है, जमीन में फसाद मचाने वालों को बाज़ औक़ात इबरत तौर पर तकलीफ देकर मौत की सजा दी जाती है, जैसे संसार है जी, वगैरह। तो दूसरी नौइयत की जो चीजें हैं वो तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह के अहकाम हैं, शरीयत का हिस्सा है, और बराए करम आप इतने ज्यादा मुजरिमों के हमदर्द न हो। ठीक है, खुदा के वास्ते उनसे हमदर्दी करें कि जिनके खिलाफ मुजरिमों ने जुर्म किया है। ये क्या बात हुई कि चोर जाके चोरी करे, लोगों को खौफ हो, उनका माल उड़ा के ले जाए और आप मेरी हाथ नहीं काटना। तो इसको प्लीज आप यानी अपने हुदूद से आगे ना बढ़ाएं। ये सिर्फ हमारा रब ही बता सकता था, और उसी ने बताया है कि जिसने चोरी का घिनौना जुर्म किया है उसकी क्या सजा होनी चाहिए। ये किसी के दरख्त के बेर तोड़ने की सजा नहीं है, ठीक है, ये किसी के $50 निकालने की सजा नहीं है। ये बाकायदा चोरी, सीरियस चोरी, जिसके बाद बंदे के पास कोई एक्सक्यूज नहीं हो, ये उसकी सजा है। और दूसरी सजाएं भी इसी तरह से कत्ल वगैरह की। तो पहला मामला है जिहाद का, उसके दो हिस्से। एक हिस्सा वो है कि जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने साथियों के साथ वो जिहाद करें, ठीक है, जो सिर्फ आपके लिए था, राइट, इसलिए कि वो असल में अल्लाह की सजा थी, अल्लाह का अजाब था कि जो उस जमाने में रसूल के इनकार करने वालों पर अल्लाह ने भेजा। जैसा कि अल्लाह ताला हमेशा सजाएं भेजता रहा है रसूल के इनकार करने वालों की कौमों पर, कौम नूह, हूद, सालेह, लूत, शुएब, मूसा अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र कुरान में बार बार है। ये कुरान से वाज़ेह है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको आयात से दलाइल दे दूंगा कि वो सिर्फ उस जमाने के लोगों के लिए सजा थी। ठीक है, और अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि ये अल्लाह की सजा थी रसूल के ना मानने वालों को। ठीक है। दूसरा क़िताल, जो जिहाद जिसको कहते हैं, वो जब दुनिया में मुसलमान लड़ेंगे तो उसकी जो शराइत कुरान मजीद से मालूम होती हैं वो ये हैं कि नंबर 1, ये क़िताल, ये जंग सिर्फ मुसलमान हुक्मरान कर सकता है, उसका ऐलान कर सकता है। नंबर 2, ये जंग सिर्फ उस सूरत में की जाएगी अगर दुनिया में कहीं फितना है। फितने का मतलब है रिलीजियस परसिक्यूशन। ठीक है, किसी खित्ते में अगर कोई इंसान या इंसानों का कोई गिरोह इस तरह से दबाया जा रहा है, उन पर ज्यादती की जा रही है कि वो अपनी पसंद के मजहब दीन को मानने और इख्तियार करने में रुकावटें महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनको इस वजह से परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको ज्यादती की जा रही है। तो मुसलमान हुक्मरान उन लोगों को कि जो ज्यादती कर रहे हैं पहले वार्निंग देंगे, और फिर बिल आखिर जब कोई और तरीका नहीं रह जाएगा तो वो उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये आखिरी हरबा है, आखिरी तरीका है उस फितने को खत्म करने के लिए। तो इस पे क्या एतराज हो सकता है? एक गलत मकसद के लिए अमेरिका ये हर दूसरे दिन करता है। ठीक है, तो जाहिर है कि अगर मुसलमानों के पास ताकत होगी, हम किसी और मकसद के लिए नहीं करेंगे। हम किसी दौलत, किसी ऑयल वेल्स को हासिल करने के लिए, अपनी इंटरनेशनल जो भी पॉलिसी है डोमिनेट करने की, उसके लिए नहीं करेंगे, फितने को खत्म करने के लिए करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो बयान हुई हैं कुरान मजीद में। इस पर अगर बच्चे कोई और सवाल करते हैं तो इसमें पहले तो बड़ों का सवाल ले लेना, बच्चे से बाद में करेंगे। तो ये है कि जैसे आपने फरमाया कि कोई मुसलमान हुकूमत इसका ऐलान कर सकती है, जिहाद है, हो सकता है या नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में आती है।
लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि हमारे यहाँ ग्रोह जो है, इस्लामिक ग्रोह, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन के वो ये सजाएं और ये जिहाद और इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। तालिबान की मिसाल हमारे सामने है। इसी तरह फलस्तीन, कश्मीर, इधर उधर भी ऐसे ग्रोह जाके शिरकत करते रहे जिनको बहरहाल हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया होता कि ये कोई जिहाद है और आपने ये करना है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? मुसलमानों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? अब मुझे वो बात करनी जो मुझे सबसे पहले करनी चाहिए जी, वो ये है कि देखिए प्लीज, इस्लाम और जो मुसलमान करते हैं इनमें फर्क करें। ठीक है। बहुत से काम मुसलमान करते हैं, इस्लाम के मुताबिक करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है। ठीक है। लेकिन ये जो काम वो करते हैं इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ठीक है। ये बाज लोगों का अपना दीन का फहम, अंडरस्टैंडिंग है जो गलत है, जो दीन के मुताबिक नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो मुसलमान कर रहे हैं उनके करने को इस्लाम यानी कुरान, सुन्नत और उसकी तशरीह, हदीस की रोशनी में हम देखेंगे। ठीक है। और हर मुसलमानों के किए हुए काम को हम इस्लाम करार नहीं देंगे। मुगल आए थे हिंदुस्तान में और कई सदियां वो हुकूमत करके चले गए, तो क्या इस्लाम से पूछ के आए थे? मुसलमान थे, जैसे मुसलमान जैसे दूसरे इंसान होते हैं। ठीक है। उनमें से बहुत से काम उन्होंने अच्छे किए, लेकिन ये सारे का सारा इस्लाम के खाते में मत डालिए। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया।